Hello, good morning students. How are you? I hope you are fine at home. Today we will start our lesson number 12, punctuation for standard 4th subject grammar. Okay? Last time हमारा जो lesson number 11 था conjunctions, मैंने आपको explain किया था. I hope आपने उसका homework है जो workbook और notebook में complete कर लिया होगा. Okay friends? So today in this video lecture we will start lesson number 12, punctuations. What is the punctuation? Punctuation क्या है? So आपको पता होगा, आप जो कोई सेंटेंस होते हैं वो बोलते हो यानी कि कुछ पूछते हो तो जो क्वेश्चन मार्क्स होता है, कुछ पूछते हो तो वो क्वेश्चन होता है यानी कि तो लास्ट में क्या लिखते हो, क्या मार्क करो, कौन सा मार्क करते हो, क्वेश्चन मार्क. कोई सेंटेंस आपने सिर्फ सिंपल सेंटेंस बोला है तो उस पर लास्ट में क्या करते हो, फुल स्टॉप. फिर आपको कुछ ऐसे सरप्राइज जैसा फील होता है तो आप कौन सा मार्क करते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स करते हो. सो वो सारे जो मार्क्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पंक्चुएशंस. उसको पंक्चुएशंस मार्क कहते हैं. ओके. सो पंक्चुएशन मार्क आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन अ सेंटेंस एट प्रॉपर प्लेस हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस. कोई जो सेंटेंस होता है तो ये जो फुल स्टॉप होता है, ये जो एक्सक्लेमेशंस होता है, इंट्रोगेशंस होता है, फुल स्टॉप होता है, फिर कोमा होता है, तो ये सारे जो सिंबल है वो आपको सेंटेंस है कौन से टाइप का सेंटेंस है यानी कि जो रीडर होता है तो और जो अंडरस्टैंड सेम सेंटेंस जो रीडर होता है उनको अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए, सेंटेंस समझने के लिए हेल्प करता है. कैसे? अगर क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चंस होता है यानी कि इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव मार्क्स होता है तो ये समझ आता है कि ये क्वेश्चंस है, ये सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चंस है, ये पूछना है. तो ये जो सारे मार्क्स होते हैं उससे हमें पता चला है, सिंपल है, लास्ट में फुल स्टॉप किया है तो ये सिंपल सेंटेंस है कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है. फिर एक्सक्लेमेशंस मार्क्स होता है तो ये पता चलता है कि सरप्राइज है, ये कुछ शॉकिंग सेंटेंस है. सो ये सारे जो होते हैं मार्क्स, उससे हमें हेल्प मिलती है रीडर को ये अंडरस्टैंड द सेम सेंटेंस. ये जो सेंटेंस होते हैं तो अंडरस्टैंड करने के लिए यानी समझने के लिए ये सारे जो मार्क्स है वो हमें हेल्प करते हैं. ओके. इट इज इन द आर्ट टू यूज द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन एट करेक्ट प्लेस. Some commonly used punctuation marks are the following. Some commonly used punctuation marks are the following. यानी कि common punctuation marks है कौन सा? First, full stop. Full stop. Mark of interrogation so. Mark of interrogations so. Mark of exclamation so. Marks of exclamations so. And fourth one is comma. So first, a full stop shows. A full stop shows. ये जो full stop होता है क्या शो करता है? ये फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स है कौन सा है? फर्स्ट ऑफ full stop. Full stop shows the end of statement, assertive sentence or order, request, imperative sentence. जो statement होता है, assertive sentence होता है तो उसको जो स्टेटमेंट होता है, assertive सेंटेंस होता है, उसको शो करने के लिए फुल स्टॉप यूज होता है. फॉर एग्जांपल, दिस इज माय बॉल, ये बॉल मेरा है तो ये सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है. दिस इज माय बॉल, ये सिंपल स्टेटमेंट है. कौन सा? पॉजिटिव स्टेटमेंट है. तो इसको दिस इज माय बॉल, ये मेरा बॉल है तो लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप. तो यहाँ पे ये assertive सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होता है, जो स्टेटमेंट होता है तो उसको
स्टॉप. ओके, दिस इज नॉट माय बॉल, ये मेरा बॉल नहीं है. नेगेटिव स्टेटमेंट, ये सिर्फ स्टेटमेंट है. तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं, सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, इम्परेटिव. तो ये सारे जो स्टेटमेंट होते हैं उसको शो करने के लिए फुल स्टॉप यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, डोर खोलो. डू नॉट स्टैंड देयर, डू नॉट स्टैंड देयर, वहाँ पे मत खड़े रहो. तो ऐसे यहाँ पे सारे जो इम्परेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट को शो करने के लिए क्या यूज किया जाता है? फुल स्टॉप. ओके. सेकंड, अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन शोज, अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन शोज. इंट्रोगेशंस क्या शो करता है? इंट्रोगेशन मार्क है वो क्या शो करता है? द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस टू आस्क समथिंग. आप जो है इन द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो ये शो करता है टू आस्क समथिंग. आप किसी को पूछ रहे हो, किसी को क्वेश्चन कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? हु वाज देयर, वहाँ पे कौन है? व्हाट इज योर नेम. सो ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन करना होता है, तो आपको ये इंट्रोगेशन है मार्क, वो क्या शो करता है? आप किसी को कुछ पूछ रहे हो, किसी को क्वेश्चन कर रहे हो. ओके. नेक्स्ट, थर्ड वन इज मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. सो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है वो क्या शो करता है? द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, हर्ष वी हैव वॉन, हर्ष वी हैव वॉन. व्हाट अ ब्यूटीफुल स्किन, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्किन. तो ये सरप्राइज हो गई कि इतनी शॉक है कि इतनी अच्छी स्किन है. हर्ष वी हैव वॉन, हम जीत गए. तो ऐसे सरप्राइज जैसा होता है. तो कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होता है, फ्रेजेस और सेंटेंस. तो वो शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है. ओके. इट इज यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशंस. कोई जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, हमारे जो हैप्पीनेस होती है, हम खुश हो जाते हैं तो कुछ बोलते हैं, सैडनेस होती है हमारी तो कुछ कहते हैं, एंगर होते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, एक्साइटमेंट होती है हमारी, और ईच एनी फीलिंग, हमारी कोई भी जो फीलिंग होती है वो फीलिंग्स को शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है. ओके. द एंड ऑफ एन ऑपरेटिव सेंटेंस, फॉर एग्जांपल, मे यू लिव लॉन्ग. नेक्स्ट, फोर्थ, a mark of comma used, a mark of comma is shows a short stop, shortest pause. A mark of comma shows separations of word in a series in a list. For example, I have invited Robert, Charles, Gracie and Fanny for my birthday party. So यहाँ पे बहुत सारे नेम्स हैं, तो वो सारे नेम्स को एक साथ में बोलने के लिए कौन सा यूज किया? कोमा यूज किया. सेकेंड, some extra information about someone or something before and after the words or and phrases that are in oppositions. For example, Charlie, my best friend, will soon be here. Okay. C, marking of words, phrases and clauses in sentence. For example, it is mine after all, that governs the body. Jason is indeed the best player of football. Next, D, separations of someone's name and address call from the rest of the sentence. For example, Julia, did you complete your drawing? जो सेंटेंस होता है और नेम होता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी कोमा लगाया जाता है. ओके. सेपरेशंस ऑफ अफर्मेशंस ऑफ नेगेटिव
affirmations or negative from the rest of sentence. After yes or no in a response, for example, no, he will not come, no वो नहीं आएगा, he will not come. So ऐसे yes और no में जो आंसर देना होता है वो बाद में सेंटेंस होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है पहले yes और no में और फिर बाद में सेंटेंस होता है, तो भी कोमा बीच में आता है. ओके. नेक्स्ट, सेपरेशंस ऑफ द डेट ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर. फॉर एग्जांपल, December 25, कोमा 2025. सपोज आज कौन सी डेट है 20 और कौन सा मंथ है मार्च, तो मार्च की डेट है. सपोज ये मार्च है, कौन सा मंथ चल रहा है मार्च की कौन सी डेट है 3rd, तो मार्च 3 2021. यानी कि मंथ डेट और ईयर को शो करने के लिए बीच में कौन सा हमने यूज किया, कौन सा मार्क यूज किया, कोमा. ओके. सो ऐसे मंथ डेट और ईयर को शो करने के लिए भी कोमा यूज किया जाता है. नेक्स्ट, सेपरेशंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग स्पीच इन डायरेक्ट स्पीच before the beginning of direct speech. For example, her sister said, उसकी सिस्टर ने कहा I know you well, आप अच्छे हो, I know you well, आप अच्छे हो, मैं जानती हूँ. सो ऐसे दो सेंटेंस है, स्पीच है पहले और पहले उसकी सिस्टर ने कहा I know you well, मैं जानती हूँ आप अच्छे हो. सो इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है, तो उसको शो करने के लिए भी कोमा यूज किया जाता है. नेक्स्ट 5, अ मार्क ऑफ सेमीकोलन शोज. मार्क ऑफ सेमीकोलन कौन सा है ये, सेमीकोलन. सेपरेशंस ऑफ द क्लॉजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस which themselves contain commas. For example, David was a kind, brave man and his countrymen honored him. David was a kind, brave man, वो kind है, brave man है, and his countrymen honored him. तो ये सारे जो है उसके पॉइंट्स, उसको शो करने के लिए कौन सा यूज किया, कौन सा मार्क यूज किया, सेमीकोलन यूज किया. सेकंड, सेपरेशन ऑफ द लूजली कनेक्टेड क्लॉजेस. फॉर एग्जांपल, हर कोट वाज प्योर, हर लाइफ सन गॉड गेव हर पीस, हर लैंड रिस्पॉन्ड. तो ये एक ही सेंटेंस में बहुत छोटे छोटे सेंटेंस से एक पूरा सेंटेंस बनता है. सो उसको भी यूज करने के लिए कौन सा होता है मार्क, सेमीकोलन यूज किया जाता है. ओके. नेक्स्ट, inverted commas. Inverted commas are used to enclose words that are coded actually as they are or were spoken. For example, I asked, where do you live these days? Where do you live these days? मैंने पूछा where do you live these days? So ये पूरा जो सेंटेंस है वो किस में है, मैंने ही पूछा, फिर मैं ही जो सेंटेंस बोल रही हूँ, तो वो सेंटेंस किस में आएगा, कैसे शो किया जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा से शो किया जाएगा. ओके. नेक्स्ट, apostrophe s used. Apostrophe s is used to indicate the possessive nouns. For example, Millie's house, girls' books, day's journeys. तो ये जो possessive pronoun होता है, तो उसको यूज कर possessive pronoun को शो करने के लिए, यूज करने के लिए क्या यूज किया जाता है, apostrophe s. कि मिली का घर, so Millie's house. दिन की जर्नी, day's journey. गर्ल्स बुक, गर्ल्स की बुक है. तो ये जो possessive pronoun है, मिली का घर है.
फिर ये गर्ल्स की बुक है, जो पॉसेसिव प्रोनाउन है तो उसको शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज किया जाता है टू इंडिकेट द omissions of a letter or letters. For example, she is, जैसे कि यहाँ पे she is है तो उसको शॉर्ट में हमें लिखना है, तो क्या कैसे लिखेंगे? तो she is का हमें शॉर्ट में लिखना है तो एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे, यानी कि she is. ओके, do not, तो do not को हमें शॉर्ट में लिखना है तो डॉन फिर एपोस्ट्रोफी टी लिखेंगे तो ये डॉन हो गया. ओके, फिर टू शो आवर्स, फॉर एग्जांपल 10 o'clock जो आवर होते हैं 4 o'clock 3 o'clock, तो आवर्स को शो करने के लिए भी क्लॉक के आगे ओ लगाने के लिए क्या लगाएंगे? हम एपोस्ट्रोफी ओ लगाएंगे ऐसे. तो यहाँ पे सारे जो पंक्चुएशंस में आपके फर्स्ट फुल स्टॉप, इंट्रोगेशंस, एक्सक्लेमेशंस, कोमा, सेमी कोमा, इन्वर्टेड कोमा, एपोस्ट्रोफी एस, सो सारे पंक्चुएशंस मार्क्स थे तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, पंक्चुएशंस द फॉलोइंग सेंटेंस. सो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको फॉलो करना है, पंक्चुएशन मार्क्स से प्रॉपर हमें लिखना है. ओके, सो लेसन नंबर 12 पंक्चुएशन इज कंप्लीट नाउ. ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.